हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और हम एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए नंबर्स को हम बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या किसी और बेस में कैसे बदल सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल होता है, जो फ्रैक्शंस में होते हैं, हम उन नंबर्स को कैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल या किसी और बेस में हम कैसे बदल सकते हैं। हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है जो कि डेसिमल के अलावा किसी और बेस में है, तो हम उन नंबर्स को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम किसी भी वस्तु को नापने या गिनने के लिए उपयोग होने वाले सिंबल्स या मैथमेटिकल सिंबल्स का एक समूह है। ये मैथमेटिकल सिंबल्स हम यूज़ करते हैं किसी काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ऑब्जेक्ट नापा और वो ऑब्जेक्ट की संख्या हमारे पास आई 3। तो उस 3 को लिखने के लिए हम इंग्लिश में अलग सिंबल्स का उपयोग करते हैं, हिंदी में हम अलग सिंबल का उपयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम इस तरीके का सिंबल का उपयोग करते हैं 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, हिंदी में इसी 3 को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और रोमन की बात करें तो रोमन में थोड़ा और अलग ही होता है, तो इस तरीके का सिंबल को यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि नंबर सिस्टम की मदद से हम बस किसी वस्तु को नाप सकते हैं, उसकी गिनती बता सकते हैं, हम उन वस्तुओं में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम की सहायता से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन नंबर सिस्टम्स में 10 सिंबल्स का यूज़ होता है। जैसे हम 0 से लेके 9 तक के सिंबल्स को देखें तो यहाँ पे हम टोटल 10 सिंबल्स को पाएंगे। 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स बनते हैं। तो हम इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम किसी भी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एक नंबर, हमारे पास किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का काउंट आया मान लीजिए 4। तो हम इन्हीं सिंबल्स में से एक सिंबल उठाएंगे जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है और हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर वस्तु की संख्या जो है वो 4 है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, उनकी संख्या मान लीजिए 40 है, तो हम इन्हीं में से एक सिंबल उठाएंगे 0 और इसके आगे लगा देंगे, तो हम बोल देंगे कि उस वस्तु की संख्या 40 है ना। तो हमें जब कोई भी नंबर का फॉर्मेशन करना होता है तो हम इन्हीं 10 सिंबल्स में से किसी सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से हम वो नंबर बनाते हैं। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो सिंबल्स होते हैं ये सिर्फ 2 ही होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जब भी हमें कोई नंबर बनाना होता है तो हम बस यही दोनों सिंबल्स का यूज़ करके कोई नंबर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें 0 लिखना है तो बहुत ईजी है, हमने लिख दिया 0। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें 1 लिखना है तो हमने लिख दिया 1। लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। अब हमें बाइनरी नंबर सिस्टम मान लीजिए 2 लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए हमने बस 2 ही सिंबल का यूज़ किया, 1 और 0 जो कि इसमें थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 3 लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी भी देखिए हमने बस इन्हीं दोनों सिंबल्स का यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमें 4 लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी भी हमने बस इन्हीं दोनों सिंबल का यूज़ किया है। तो समझने की बात यह है कि जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे और उस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कोई भी नंबर बनाएंगे तो उन नंबर को बनाने के लिए हम ये बस 2 ही सिंबल्स का यूज़ करेंगे। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो 10 हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स की संख्या है वो 2 है। इसका रीज़न भी है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स होने का एक रीज़न ये है कि कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता है और ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं
वो इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। अब ट्रांजिस्टर में करंट या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया कि ट्रांजिस्टर्स में करंट जाने को हमने 1 कह दिया और करंट ना जाने को हमने 0 कह दिया। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो करंट से चलता है। अब कंप्यूटर में या तो करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा। तो हमने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हमने उसको 2 सिंबल्स प्रदान कर दिए, करंट जाना मतलब 1, करंट नहीं जाना मतलब 0। तो हम कंप्यूटर को कोई भी अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन इस 1 और 0 के उपयोग से ही देते हैं। हम करंट को कंट्रोल करते हैं और करंट को कंट्रोल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो अगर कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं और हम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बस यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम किसी दिए गए डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और किसी अदर बेस में हम कैसे बदल सकते हैं। अब देखिए, बाइनरी नंबर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है। देखिए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स हम कंप्यूटर्स की ही भाषा में यूज़ करते हैं। बस फ़र्क ये है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी समझते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो चलिए, समय बचाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पहले से लिख लिए हैं। हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक एक करके सारे नंबर सिस्टम में बदल के देखेंगे और फिर हम वापस उन नंबर सिस्टम्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल के देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 18 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस डेसिमल नंबर जो कि 18 है को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सी ट्रिक भी होती है और थोड़ा सा लॉजिकल इसका जस्टिफिकेशन भी होता है। अगर मैं लॉजिकल जस्टिफिकेशन में जाऊं तो सोचने वाली बात यह है कि 18 को हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बस 2 ही सिंबल्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो अगर हमको 18 को 0 और 1 के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम 18 को 2 से डिवाइड करें। 2 से ही क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो 0 या 1 होता है। जैसे हमारे पास ये नंबर है 18। अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 9 बार में कटेगा और शेषफल क्या बचेगा, 0। फिर ये जो हमारे पास 9 आया, इसको हम फिर से अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर ये जो 4 आया, इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 2 जा 4। शेषफल कितना बचा, 0। फिर ये 2 अभी भी एक बार और डिवाइड कर सकते हैं हम इस 2 को, तो हम 2 को फिर से डिवाइड किए तो 2 1 जा 2, तो फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब देखिए, अब ये हमारे पास जब ये 1 बचेगा, जब भी हमारे पास कोई ऐसी संख्या यहाँ पे आएगी जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से छोटी है, तो हम इस संख्या को डायरेक्ट इस तरफ पे शिफ्ट कर देंगे और हम इस नंबर को उल्टे क्रम में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 0 0 1 0। ठीक है, तो 1 0 0 1 0 18 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 0। ठीक है, अब देखिए, ये तो अब एक नंबर की श्रृंखला है जिसमें 0 और 1 है, लेकिन अब
अगला सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि मान लीजिए कि हमसे डिवाइड करते हुए कुछ गलत हो जाता और यहाँ पे 0 की जगह मान लीजिए हम 1 लिख देते, ठीक है, तो हमारा तो ये आंसर था, हम तो आंसर लिख देते, ठीक है, और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारा आंसर गलत है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक बार चेक कर लें कि जो हमने इस डेसिमल नंबर का बाइनरी लिखा है वो सही है भी कि नहीं। तो देखिए, तो इसी को हम कहते हैं, देखिए अभी हमने क्या किया, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब अगर हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में वापस कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अगर हमें वापस 18 मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कन्वर्जन किया है वो सही किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हमने जब इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने किया क्या, हमने इस नंबर को, जो कि मान लीजिए नंबर n है, इस नंबर को डिवाइड किया 2 से। तो जब हमें इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना होगा तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर हमने इधर से लेफ़्ट से राइट जाते समय अगर डिवाइड किया तो राइट से लेफ़्ट आने में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने डिवाइड किया है 2 से तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किससे, 2 से ही। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक कैच है कि हमें जो डिवाइड करना है वो 2 से नहीं करना है, 2 की पावर i से करना है, ठीक है। इसका रीज़न आपको अभी समझ में आ जाएगा। और जो i की जो वैल्यू होगी वो 0 1 0 1 2 और आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक बाइनरी नंबर मिला 10010। अब हमें चेक करना है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये इसका डेसिमल वैल्यू क्या है। हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है, 10010 है ना। देखिए 10010 ये क्या है, बाइनरी नंबर है। अब हमें चेक करना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले हम जो राइट मोस्ट टर्म है उसको उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। फिर उसके बाद जो टर्म है उसको हम उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। फिर उसके बाद जो टर्म है उसको हम उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। फिर उसके बाद जो टर्म है हम उसको फिर उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। फिर उसके बाद जो टर्म है उसको उठाएंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। ओके, अब इस हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। और ये तो कुछ भी 2 की पावर 3 हमें मतलब नहीं, यहाँ 0 है तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 की पावर 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 × 2 की पावर 0 0 आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 0 × 1 ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, 16 + 2 18। ओके, तो हमने एक डेसिमल नंबर लिया 18, हमने उस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकाला, उस डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकाला और हमने फिर वो जो बाइनरी नंबर हमारा आंसर आया हमने उस बाइनरी नंबर को लिया और उसके इक्विवेलेंट हमने डेसिमल नंबर निकाला। तो दोनों ही बार में हमारा आंसर क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा बाइनरी नंबर गलत होता तो हमारा जब वापस हम कैलकुलेशन करते तो हमारा आंसर ये नहीं आता, ठीक है। अब देखिए हमने अभी डेसिमल नंबर से निकाल लिया बाइनरी नंबर, अब हमें निकालना है डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो एकदम सीधा सा फंडा है कि जब हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, ये बात समझ लीजिए, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो 10 होता है, क्यों, क्योंकि हम इसमें 10 सिंबल्स यूज़ करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है, क्यों, क्योंकि हम इसमें 8 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 7 तक।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 16 होता है, इसलिए क्योंकि हम इसमें 16 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9, फिर ए से लेके एफ तक का। अब एनी अदर बेस मैंने इसलिए लिया यहाँ पे ताकि आपको बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल के अलावा कोई और बेस दिया जाए, मान लीजिए आप कोई बेस दिया गया 4, आप उस बेस में भी किसी नंबर को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम सही जवाब, 8 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो हम इस 18 को 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है जो कि 18 है, हमें उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ओके, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब बेस 8। ओके, बेस 8, तो अब ये 2 बार में जाएगा, 8 2 जा 16, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। अब देखिए ये जो 2 है ये छोटा है 8 से, तो अब हम इस 2 को डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास, हम इसको नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बना? 2 और 2। देखिए हम इसको 22 नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2 और 2। 22 हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? 2 और 2 2। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए हमने 18 को जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा तो हमारे पास आंसर ये आया, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये सही आंसर है? तो हमें चेक करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा जो हमने अभी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए किया। क्या करना पड़ेगा? जब हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया, है ना, हमने डिवाइड किया किससे? 8 से। ओके, जब हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने नंबर को डिवाइड किया 8 से। अब जब हम ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे वापस किसमें? डेसिमल में, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 की पावर i से, और i की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके आगे तक। ठीक है, जितने भी डिजिट है उतने डिजिट के बराबर। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो 18 जो कि डेसिमल नंबर था, उसका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो वैल्यू आई वो थी 2 और 2। हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे? 8 की पावर i का। तो हमने ये पहला वाला 2 लिया, हम कहाँ चलेंगे? राइट टू लेफ्ट। हमने पहला वाला 2 लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से, और हमने दूसरा वाला 2 लिया जो कि ये वाला है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 1 से। अब 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 16, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, जो कि आ जाएगा अपना 18। इसका मतलब कि हमने सही कन्वर्जन किया, हमने कन्वर्जन करके आंसर लाया, हमने उसको वापस चेक कर लिया तो हमें सेम आंसर मिला। इसका मतलब कि हमारा कन्वर्जन जो था वो सही था। ठीक है, अब सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 16 से। जैसे हमने जब बाइनरी नंबर सिस्टम बदलना था तो हमने डिवाइड किया 2 से, ऑक्टल के लिए हमने डिवाइड किया 8 से, तो हेक्साडेसिमल के लिए हम किसे डिवाइड करेंगे? एकदम सही जवाब, है ना, हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 16 से। अच्छा, एक बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है कि हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं। वो 16 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि 0 और 1 होते हैं। ओके, हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल्स यूज़ करते हैं जो कि 0 से लेके 7 तक होते हैं।
हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 16 सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि 0 से लेके F तक होते हैं। अब ये कैसे होता है देखिए, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 सिंबल्स हो जाते हैं, इसमें तो कोई है ना डाउट नहीं है। अब 10 के बाद हम क्या करें, तो 10 के बाद हम ये करते हैं, मतलब ये 10 सिंबल्स के बाद हम ये करते हैं कि 9 के बाद क्या आएगा 10, इस 10 को हम कहते हैं A, फिर 11 को हम कहते हैं B, फिर 12 को कहते हैं C, फिर 13 को कहते हैं D, 14 को कहते हैं E और 15 को कहते हैं F। अब देखिए ये 10 सिंबल्स ये हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, टोटल 16 सिंबल्स हो गए। तो 10 सिंबल्स हो गए ये 0 से लेकर 9, और जब उससे बड़ा नंबर आएगा, 9 से बड़ा नंबर आएगा, तो हम इसको लिखेंगे ABCDE और F, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इन सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। अब देखिए तो हमारे पास एक नंबर है 18, जिसको हमने बाइनरी में और फिर ऑक्टल में हमने कन्वर्ट करके देख लिया है। अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ा, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, है ना। जब हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 2। अब चूँकि ये जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है ये 16 से छोटा है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में और हम इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे 1 और 2। तो जो हमारे पास डेसिमल में 18 नंबर है उसको हम हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, चेक करना, है ना। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास आया है ये सही है क्या। तो हमें चेक करने के लिए अब क्या करना, हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 1 और 2। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम पहले राइट मोस्ट एलिमेंट उठाएंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 का, और फिर उसके बाद वाला एलिमेंट उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 16 पावर 0, मतलब 16 की पावर 0 को हम क्या बोल देंगे 1, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये नंबर क्या आ जाएगा 18। इसका मतलब हमने ये भी सही किया, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब देखिए एनी अदर बेस, ठीक है। मान लीजिए कि हमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे एक नंबर है, हमें उसे कन्वर्ट करना है एक नंबर सिस्टम में जिसका बेस जो है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, हम उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे उसके बेस से, बेस क्या है 4। तो हम अगर हमें 18 को कन्वर्ट करना रहा बेस 4 के नंबर में, तो हम क्या करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 18 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो कितने बार में जाएगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। अब ये जो 1 आया अपने पास ये इससे छोटा है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट में। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 102। तो 18 को अगर हमें बेस 4 में लिखना रहा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 102। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जब हमने डेसिमल को किसी और बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया, तो वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आया था 102। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे
सबसे पहले हम क्या लेंगे, राइट मोस्ट एलिमेंट लेंगे। राइट मोस्ट एलिमेंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 0 से। फिर उसके बाद वाला एलिमेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 1 से। और उसके बाद वाला एलिमेंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 2 से। तो ये हो जाएगा 4 4 16 और ये 0, और ये हो जाएगा 4 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 मतलब 18। एकदम सही है। तो इस तरीके से हम जो होता है एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या किसी अदर बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम फटाफट इन दोनों नंबर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि कोई नंबर जो कि फ्रैक्शन में है हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी और नंबर सिस्टम में। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर 195 जो कि डेसिमल में है, हम उसको कैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और किसी और बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमेशा यही होगा कि आपके पास एक नंबर है जो कि डेसिमल में है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल या किसी और बेस में। तो आपको जब लेफ़्ट टू राइट जाना है तो आपको डिवाइड करना है, जैसे हमने पहले किया था। और जब आपको राइट टू लेफ्ट आना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उस बेस की पावर i से जिस बेस से आप डेसिमल में जा रहे हैं। तो हम एक तो एग्जांपल इसके जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि वो नंबर जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और बेस वाले नंबर में। देखिए 195 जो कि हमारे पास डेसिमल में है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, वही जो हम हमेशा कर रहे थे कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, जब हम डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उस नंबर के बेस से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था पहले भी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उस नंबर को जो कि n है हम डिवाइड करेंगे 2 से, और जब हम राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर i से। तो फिलहाल हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इस तरफ जब भी हम जाएंगे, आप ये टेबल ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए तो आप ये टेबल ध्यान रखिएगा। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे, और जब आपको राइट टू लेफ़्ट जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मतलब कि जब डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल या डेसिमल से किसी और बेस की बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना होगा, नहीं, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ वो बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप डेसिमल नंबर आपको दिया गया हो और उस डेसिमल नंबर को आप किसी और बेस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। और जब आपको किसी भी बेस में नंबर दिया गया हो और उसको आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये दोनों एग्जाम्पल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर जो कि बाइनरी में दिया है उसको आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किसी ऑक्टल वाले नंबर को बाइनरी में या ऑक्टल वाले नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात ये हो रही है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास नंबर है 195 जो कि डेसिमल में है। ठीक है, 195 जो कि किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। 195 हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने में हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 97 है, 2 से बड़ा है तो हम अभी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 48 2 से बड़ा है, ओके, तो हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 24 है, 2 से बड़ा है, हम अभी डिवाइड कर सकते हैं, हमने क्या किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर फिर क्या बचा 0। फिर 12 आया, अभी भी 2 से बड़ा है तो 2 6 जा 12,
रिमाइंडर क्या आया 0। फिर हमारे पास अगला नंबर था 6 जो कि 2 से बड़ा है, 2 3 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर हमारे पास नंबर आया 3 जो कि 2 से बड़ा है, तो हम फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब हमारे पास एक नंबर आया 1 जो कि 2 से छोटा है, तो हम इस नंबर को डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। ओके, तो अब हमारे पास 195 जो कि डेसिमल में था उसकी बाइनरी वैल्यू क्या आ गई है 1 1, 4 बार 0 1 1, है ना, 1 1 4 बार 0 1 1। तो हम इसको लिख देते हैं 1 1 1 2 3 4, 4 बार 0 1 1। तो ये जो है ये है 195 का बाइनरी वैल्यू। ओके, 195 जो हम ऐसे लिखते हैं अपने नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर उसको कुछ इस तरीके से समझेगा। तो अब हम फटाफट चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने ये 1010 की श्रृंखला निकाली है, ये जो सीरीज़ निकाली है, ये सही है या नहीं है। तो अब देखिए, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इस नंबर को पहले एज इट इज़ 1 1 1 2 3 4 बार 0 1 1। ठीक है, अब मैंने ये पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आप लेफ़्ट टू राइट गए, मतलब जब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपने डिवाइड किया। अब जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस नंबर के बेस की पावर आई से। ओके, तो इस नंबर की बेस क्या है, इसका बेस है 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की बेस की पावर आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले राइट मोड डिजिट उठाया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से, फिर उसके बाद वाला डिजिट हमने लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 से, फिर हमने उसके बाद वाला डिजिट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 से, फिर हमने उसके बाद वाला डिजिट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से, फिर हमने उसके बाद वाला डिजिट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4 से, फिर उसके बाद वाला डिजिट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5 से, फिर उसके बाद वाला डिजिट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 6 से, फिर उसके बाद वाला डिजिट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 7 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 7 होता है 128। ओके, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, कब तक, 6 बार। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 64। फिर 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई है, फिर ये 0, फिर 4 बार 0, 1 2 3 फिर 4, फिर ये क्या है 1 इंटू 2 की पावर 1 जो कि 2 ही आ जाएगा, और 1 इंटू 2 की पावर 0 जो कि 1 ही आ जाएगा, है ना। अब 128 प्लस 64 ये कितना हो जाएगा 2 7 8 9 और 1, है ना, 192 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 192 प्लस 3 195, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मतलब हमने क्या किया, हमने 195 को लिया, हमने उसका बाइनरी निकाला, अब हमने 195 का बाइनरी लिया और उसका डेसिमल निकाला तो हमें 195 वापस मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो एकदम सही थी। ठीक है, इसी तरीके से जब इस डेसिमल नंबर को 195 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड किससे करेंगे, जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसकी बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो हम 195 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 195 को डिवाइड करेंगे 8 से। क्यों, क्योंकि ये जो डेसिमल नंबर है हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ओके, तो कितने बार में जाएगा 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, फिर ये क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और देखिए अभी जो 3 है ये 8 से छोटा है तो हम इस 3 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 303। आप 303 है, चाहे ऊपर से नीचे लिखिए चाहे नीचे से ऊपर, बात सेम ही है। ठीक है, लेकिन जो भी है हमारा आंसर क्या आया है 303।
303। ओके, अब ज़रूरी हो जाता है ये चेक कर लेना कि जो हमारा आंसर ऑक्टल में आया है वो सही है कि नहीं है। तो फिर हम वही करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट आए तो हमने डिवाइड किया, अब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस नंबर से हम डेसिमल में जा रहे हैं उस नंबर की बेस की पावर आई से। तो मतलब हमारे पास जो ऑक्टल वैल्यू आई वो 303 आई। हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम राइट मोस्ट नंबर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, फिर 0 लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, फिर 3 लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। अब 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 12, करीबन 3 6 18 19 है ना, 192 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1, 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 195। तो फिर से एकदम सही है ना, हमने 195 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, हमारे पास जो ऑक्टल वैल्यू आई उसको हमने वापस डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो हमें वही जब नंबर मिल गया। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो हमारा कैलकुलेशन था वो एकदम सही था। अब इसी तरीके से हम इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करें, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। 195 जो कि डेसिमल में है, हमको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो कितने बार में जाएगा, 16, 1 जा 16, ठीक है, और कितना बचेगा 35। ओके, तो 16 2 जा 32, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो 12 है ये 16 से छोटा है तो ऑब्वियसली हम डिवाइड अब नहीं कर सकते, तो इस 12 को हम शिफ्ट कर देंगे इधर। लेकिन देखिए, अगर हम इसको 12 ही लिख दें, अगर हम इसको 12 ही लिख दें और इस नंबर को हम नीचे से ऊपर लिख दें तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब आप तो बोलेंगे कि ये नंबर है 12 और 3, आप तो ये बोलेंगे ना कि नंबर है क्या है 12 और 3, लेकिन मैं इस नंबर को 1 और 23 भी समझ सकता हूँ, मैं 1 2 3 भी समझ सकता हूँ, ओके, और मैं 12 3 भी समझ सकता हूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब भी हमारी संख्या, जब भी हमारा रिमाइंडर 9 से ज़्यादा होता है तो हम उसको ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं E से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं F से। ये 15 तक ही क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा बेस 16 है, ठीक है। और मैंने बताया है कि अगर 16 बेस है तो हमारे पास 16 सिंबल्स होंगे, और यहाँ पे देखिए 0 से लेके 15 तक में 16 सिंबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस 12 को 12 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। इसलिए जो हमारा नंबर बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, C3, हमारा नंबर क्या बनेगा, C3। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक करना बहुत ज़रूरी है ना, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है C3, उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हमको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। मतलब हमें राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जिस नंबर के बेस से हम डेसिमल में जा रहे हैं उस नंबर के बेस की पावर आई से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर को। मतलब अगर हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, और फिर हम C को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। अब C क्या है यहाँ हमारा, C हमारा 12 है, तो हम इसको 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 16। तो 12 इंटू 16 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 इंटू 16, तो 6 टू 12, करीबन 6 टू 6 7, और फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 192। मतलब
192 प्लस 16 पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, मतलब 195, मतलब एकदम सही है ना। तो हमने जो किया वो एकदम सही किया, ठीक है। अब एनी अदर बेस वाला भी बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, अगर 195 को हमें मान लीजिए बेस 4 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 195 को किससे, 4 से। चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं, ये क्यों रह जाए, है ना। मान लीजिए कि 195 को हमें कन्वर्ट करना है एक नंबर में जो जिसका बेस क्या है, 4 है ना, जिसका बेस क्या है, 4 है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 35, तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, ठीक है। फिर 48 4 से बड़ा, फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। अब 3 जो है 4 से छोटा है, तो हम इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3003। ओके, क्या आ जाएगा नंबर हमारा, 3003, 3003। अब हम वापस चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि जो हमारा 3003 आया है ये सही आंसर है कि नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, हम इस बेस 4 वाले नंबर को अगर वापस कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो हमें यही आंसर मिलना चाहिए। तो देखिए हम कर देते हैं इसको, 3003 को हम वापस कन्वर्ट करें किस में, डेसिमल में। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर i से, फिर 0 इंटू बेस की पावर 1, फिर 0 इंटू बेस की पावर 2, फिर 3 इंटू बेस की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64, ओके 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 2 करीबन 18 19 192 आ जाएगा। तो ये 192 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, फिर से आ गया अपने पास 195। ओके, तो हमने जब इसको वापस कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमें फिर से क्या मिल गया, 195। इसका मतलब कि हमारा ये कन्वर्जन भी एकदम सही है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या किसी और अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या किसी अदर बेस वाले नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल बचा है ना, चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा इसको आप है ना खुद से करें, और मैं आंसर लिख देता हूँ, आप आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 558 का बाइनरी कन्वर्जन जो होगा वो मैंने लिख दिया है। 558 को जब अपन लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1056 मिलेगा। 558 को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 22E मिलेगा। और जब हम 558 को कन्वर्ट करेंगे किसी और बेस में जो कि 4 है, तो हमें क्या मिलेगा, 20232। साथ ही मैंने यहाँ पे वीडियो में कुछ और भी चीज़ें ऐड की हैं जो आपको ये कन्वर्जन याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, जब हम यहाँ पे ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन का मतलब है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हैं। जब हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना होता है तो हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, और जब हमें बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना होता है तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास बाइनरी में है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर i से, जहां i की वैल्यू 0 से शुरू होगी और वहां तक जाएगी जहां तक हमारे पास डिजिट्स होंगी। फिर जब हम डेसिमल नंबर में हो और हमें कन्वर्ट करना हो ऑक्टल नंबर में, तो हम उस नंबर को जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, और जब हमें ऑक्टल से डेसिमल में आना हो तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर i से मल्टीप्लाई करेंगे
उस नंबर को जो हमारे पास ऑक्टल में होगा। उसी तरीके से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए हम 16 की पावर i से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल से किसी और बेस में जाने के लिए हम उस बेस से डिवाइड करेंगे, और किसी और बेस से डेसिमल जाने के लिए हम क्या करेंगे, उस बेस की पावर i से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये तो बातें हो गई डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हमें एक नंबर दिया गया है जो कि बाइनरी में है और हमें बोला गया हो कि उस नंबर को आप कन्वर्ट करिए ऑक्टल में, या आपके पास कोई नंबर दिया गया हो ऑक्टल में और उसको बोला गया हो कि आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने जो नीचे बनाया है इसी के लिए बनाया है। आप देखिए मान लीजिए हमको बाइनरी से कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। देखिए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बाइनरी को 8 से डिवाइड करेंगे, और वो लॉजिकल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नंबर है उसमें 2 ही सिंबल्स यूज़ हैं और ऑक्टल में 8 सिंबल यूज़ है, तो हम कैसे इस नंबर को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि जो हम 8 से डिवीज़न करते हैं वो तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखे हैं ना, कि 8 को किसी नंबर को 8 से कैसे डिवाइड करते हैं। हमें बाइनरी नंबर अगर दिया हो तो हम उस नंबर को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हम जानते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर जो आपको डेसिमल नंबर मिला उस डेसिमल नंबर को आप आसानी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। ओके, अब उसी तरीके से ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और डेसिमल जो नंबर मिलेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। और सिमिलरली अगर हमें किसी और बेस में नंबर दिया हो और उसको हमें कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो हम उस नंबर को पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फिर डेसिमल को हम जानते हैं कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कहने की बात यह है कि हम अगर बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं तो पहले हमें जो पता है हम वो करेंगे। हमें क्या पता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करें, इससे आपकी गलती कभी नहीं होगी। मतलब अगर आपको मान लीजिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आप पहले बाइनरी से डेसिमल में जाइए और फिर आपको पता है कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं शॉर्टकट की, कि आपको मान लीजिए कि बाइनरी से ऑक्टल का शॉर्टकट जानना है, कि मतलब अगर हमको क्या करना है कि हमको डेसिमल में नहीं जाना है, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 10010 और हमें मान लीजिए कि डायरेक्ट कन्वर्ट करना है इस बाइनरी को ऑक्टल में। तो देखिए ऑक्टल मतलब 8 और 8 मतलब 2 की पावर 3 है ना। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो जब ऑक्टल मतलब 2 की पावर 3 होता है तो अगर हम सिंपली ये करें कि बाइनरी नंबर में 3-3 का पेयर बना दें, 3-3 का पेयर बना दें, तो हम डायरेक्ट ऑक्टल नंबर हमको मिल जाएगा। जैसे 3-3 का पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8 और 8 मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी नंबर के 3-3 का अगर हम ग्रुप बना लेंगे तो हमारा एक ऑक्टल नंबर का डिजिट बन जाएगा। जैसे देखिए और ये करते समय हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, ना कि लेफ़्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे आप 3 नंबर का पेयर बनाइए,
क्यों? क्योंकि हमको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और यहाँ भी 3 नंबर का पेयर बनाई, चूँकि यहाँ 2 ही नंबर हैं तो हम 1 नंबर शुरू में अपने से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो देखिए 010 क्या होता है, 2 होता है, और 010 फिर से 2 होता है, देखिए 2 और 2 है ना। अब ये तो हो गया बाइनरी से ऑक्टल। अब देखिए वैसे ही बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते, 16 मतलब क्या होता है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 का अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं, 4 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में एक नंबर बनेगा। देखिए यहाँ पे 0010 मतलब 2 और फिर 00001 मतलब 1 है ना। आप देखिए ये हमने ये 4 का ग्रुप बनाया तो 0010। अच्छा, आप लोग के मन में ये भी आ सकता है कि मैं कैसे इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसको मैंने 2 लिख दिया, डायरेक्ट इसको मैंने 2 लिख दिया, है ना। तो ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आ जाती हैं। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है इसका डेसिमल क्या होगा। मतलब आपको हर बार इतना प्रोसीजर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि हेक्साडेसिमल, अगर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 16 मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, मतलब कि बाइनरी नंबर में अगर हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, 4 नंबर का ग्रुप बनाएंगे तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। तो 4 का ग्रुप बनाएंगे आप, तो ये 4 का ग्रुप बन गया राइट टू लेफ्ट। तो 0010 मतलब होता है 2, और देखिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 नंबर हमारे पास है, हम 2 नंबर इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0001 जो कि 1 होता है। देखिए 12 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए 3 का पेयर बनाएंगे तो दिख ही रहा है हमको, ये 3 का पेयर जब बनेगा, ये 3 का, तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये 3 का पेयर बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 3 का पेयर बनेगा, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे आप, तो 011 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बना लेंगे तो 1100 ये एक पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 0011 मतलब 3, और 1100 का एक पेयर बनेगा तो ये हो जाएगा आपका C, 1100 मतलब 12 होता है। ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे 1100 को तो आप चेक कर सकते हैं कि जब आपके पास एक बाइनरी नंबर हो जो कि 1100 है, आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 मतलब क्या होता है C होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम ये सब भी कर सकते हैं। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, है ना। इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ना, बस थोड़ा ज़रूरत है तो बस प्रैक्टिस की। ओके, तो अब देखिए, अब हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास जब नंबर ऐसे थे जो कि फ्रैक्शंस में नहीं थे तो हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो उसके लिए अलग ट्रिक होती है। ओके, तो वो ट्रिक समझ लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 8.25 एक नंबर दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और किसी और बेस में। तो जब हमें इसको कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर को जिसमें कि डेसिमल वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 8 को अलग से कन्वर्ट कर लेंगे और 0.25 को अलग से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 8 को कन्वर्ट करना बाइनरी में बहुत आसान है ना। जो ट्रिक मैंने बताई थी, जो डिवाइड करने की प्रोसीजर मैंने बताई थी, आप उस डिवाइड करने के प्रोसीजर से आप सिंपली 8 का बाइनरी फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 8 का जो बाइनरी होता है ना, वो होता है 1000। ओके, हम 8 को ऐसे लिखते हैं 1000। तो अब मेन जो यहाँ पे काम रहेगा, वो अपना मेन काम ये रहेगा कि जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जो डेसिमल के पहले नंबर था उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे समझा कि किसी नंबर को जो कि डेसिमल में है अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल के बाद वाले नंबर को भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर तो कोई डेसिमल के पहले वाले नंबर और डेसिमल के बाद वाले नंबर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अगर जिस तरीके से 8 को हमने कन्वर्ट किया है, हमने 8 को कैसे कन्वर्ट किया, देखिए हम 8 को कैसे कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी में, हमने यहाँ पे 8 लिखा, ओके, और हमने इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया। तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, है ना, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब ये जो 1 बचा है 2 से छोटा है तो हमने 1 को डायरेक्ट लिख दिया, हमने इसको नीचे से ऊपर लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया 1 0 0 0। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी में। अब अगर हमें 0.25 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो यही सेम प्रोसीजर तो काम नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसी प्रोसीजर को फॉलो कर दिया तो फिर डेसिमल के पहले वाले नंबर में और डेसिमल के बाद वाले नंबर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ओके, तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर आए जो कि जिसमें कि फ्रैक्शन वाला पार्ट भी हो और उसको हमें कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, किसी और पेस में, तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग करेंगे। अलग क्या होगा कि जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल के, जब हम डेसिमल के पहले वाले नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने डिवाइड किया, तो अब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन वो 2 की पावर i वाली मल्टीप्लिकेशन से अलग होगा, है ना, इसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर में तो आप मल्टीप्लाई करिए उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उससे। तो 0.25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.50। ठीक, तो आप इस 0 वाले पार्ट को स्टोर कर लीजिए और इस 0.50 को फिर से मल्टीप्लाई करिए। ओके, फिर आपको क्या मिलेगा 1.00। आप इस 1 वाले पार्ट को स्टोर कर लीजिए और इस 0 को फिर से कर लीजिए। लेकिन अब 0 को अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो कोई सेंस बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। जब भी हमें डेसिमल के बाद 0 मिल जाए तो हम वहाँ पे अपने प्रोसीजर को रोक सकते हैं। अब ये जो नंबर मिला 0 और 1, ये इसको हम सीधा ही लिखेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर नहीं लिखेंगे, इसको हम ऊपर से नीचे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 0 और 1। ओके, तो ये 8.25 का हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 8.25 का बाइनरी कन्वर्जन आ गया, है ना। 8.25 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में 1000.01। ओके, अब फिर से सोचने वाली बात ये है कि हम क्या करते थे हमेशा कि जब भी हम बाइनरी नंबर को जब भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे या किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो हम चेक करके देखते थे कि क्या हमारा कन्वर्जन जो आया है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए जब हमको इस बाइनरी नंबर को चेक करना होगा तो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। हम क्या करते कि 0 को मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 0 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 1 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 2 से, और फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 3 से। तो हमें क्या मिल जाता 2 की पावर 3 मतलब 8 मिल जाता और ये सब 12 की 0 जाते। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे चेक करें कि ये 0.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। तो देखिए पॉइंट के पहले वाले नंबर को, मतलब जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से। तो नंबर स्केल में जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो हम नंबर 0 शुरू कर रहे थे और हम आगे बढ़ रहे थे। तो जब नंबर स्केल में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इस नंबर को हम 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 वाला प्लेस तो ये था, 2 की पावर 1 वाला प्लेस ये था। अब जब हम
पॉइंट के बाद वाले नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को, ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से और प्लस करेंगे अगले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर -2 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 2। जब भी किसी नंबर की पावर में माइनस साइन होता है, जब भी किसी नंबर की पावर में नेगेटिव साइन होता है, तो हम उस नंबर को कुछ इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 सबको पता है क्या होता है 0.25। ओके, इसका मतलब जो हमारा कन्वर्जन था वो एकदम सही था। तो ये हमारा 8.25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में और किसी और बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो देखिए 8 को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम 8 लिखें, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 0, फिर ये 1 को हम डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया नीचे से ऊपर। ओके, ये आ गया हमारा 1 0। लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए तो 0.25 है। तो जब हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब 8 से मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा आंसर, हमें मिलेगा 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16, तो हो गया ये 20, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो हम 2 को रख लेंगे और बाद के पॉइंट के बाद वाले नंबर को फिर से प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि ये 0 0 आ गया तो हम अपनी प्रोसेस यहाँ पे रोक सकते हैं। तो हमें पॉइंट के बाद क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो पहले हम इसको चेक कर लें, उसके बाद में हम इसको चेक कर लें। देखिए तो 0 × 8 की पावर 0 × 8 की पावर 0 प्लस 1 × 8 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा जो कि एकदम सही है। और पॉइंट में क्या आ जाएगा 2 × 8 की पावर 1, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर है, पॉइंट के बाद वाला नंबर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर -1 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर -1 से, और आगे कोई नंबर होता है तो बेस की पावर -2 से, बेस की पावर -3 से हम आगे ऐसे बढ़ते जाते। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 8 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2/8, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 क्या होता है 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 25। इसका मतलब जो हमारा कन्वर्जन था वो एकदम सही था। तो हम अब ये समझ लेते हैं कि 8.25 जो कि हमारे एक डेसिमल नंबर है, हम उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से 8.25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 पार्ट हैं, पहला 8 को कन्वर्ट करना और दूसरा 0.25 कन्वर्ट करना। तो 8 को कन्वर्ट करना तो आसान है, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, हम 8 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 को 16 से डिवाइड करेंगे। अब चूँकि 8 जो है 16 से छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट होगा वो तो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, अब बात रही पॉइंट के बाद वाले पार्ट की, 0.25 को अगर हमें कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 से। अब जब हम 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 25 × 16 0 3 15, ओके, फिर ये 5 और ये 2, तो क्या आ जाएगा 0 0 4 4.00 4.00। तो फिर से वही बात
है ना, क्योंकि अब पॉइंट के बाद 0 0 है तो आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे और हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 8.4। अब ज़रूरी हो जाता है चेक करना कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, तो हम 8.4 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हम इसको चेक कर लेते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके कि क्या 8.25 आता है या नहीं आता है। तो जब हम पॉइंट के पहले वाले नंबर को चेक करेंगे तो हम लिखेंगे 8 × 16 की पावर 0, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को चेक करने के लिए क्या लिखेंगे 4 × 16 की पावर -1। तो ये हो जाएगा 8 जो कि एकदम सही है, और फिर ये हो जाएगा 4/16। 4/16 क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 अपने को पता है क्या होता है 0.25। ओके, तो अपना जब हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें 8.4 मिला, और जब हमने वापस उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिल गया 8.25। ये 8 मिला था हमें और ये 0.25 मिला था। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है, हमारा कन्वर्जन एकदम सही है। अब जल्दी से इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 4 में। तो बेस 4 में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर कि पहले हम 8 को कन्वर्ट करेंगे बेस 4 में। तो 8 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 × 2 = 8, और ये आ जाएगा अपना 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 20। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बेस से, जो कि बेस है अपना 4, तो ये आ जाएगा 1.00, है ना। 25 × 4 क्या होता है 100 होता है, और मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1.00, तो इसका सिर्फ अपन लोग क्या ले लेंगे 1, आगे कैलकुलेशन करना है ना फिजूल है। तो यह क्या आ गया 20.01। अब इसको चेक कर सकते हैं कि आइए हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। तो 20.1 को अपन लोगों ने कन्वर्ट किया वापस डेसिमल में। तो डेसिमल में वापस कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोगों ने पहले ये 0 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 4 की पावर 0 से, फिर ये 2 को लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 4 की पावर 1 से, और उसी तरीके से पॉइंट के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 4 की पावर -1 से। अब इसका आंसर आ जाएगा 8 जो कि एकदम सही है, और इसका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25 जो कि एकदम सही है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक नंबर जो कि फ्रैक्शन में था हमने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर हमने कन्वर्ट किया उसको ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में, और उसके बाद में किसी और बेस में जो कि हमने 4 मान के हमने सॉल्व किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है इस क्वेश्चन की तरह, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये जो 12.75 है ओके, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसका बाइनरी जो होगा कन्वर्जन वो होगा 1100 जो कि 12 का कन्वर्जन होता है। अब 0.75 को अपन लोग लिख सकते हैं 11। आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, कैसे 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2 करेंगे तो आपको 0.75 मिल जाएगा। वैसे ही ऑक्टल में ये नंबर होगा 14.6, और हेक्साडेसिमल में ये नंबर होगा C.C, और एनी अदर बेस जो कि 4 हमने माना है उसमें होगा 30.3। ओके, अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थी। लेकिन ये 16.80 ये जो नंबर है, और ख़ासकर ये 0.80, इसमें थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो हम अब देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम 16 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इतना प्रैक्टिस के बाद आप समझ गए होंगे कि 16 का बाइनरी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। तो 16 की बाइनरी वैल्यू आएगी 10000, है ना। आप चेक कर सकते हैं कैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब 0 हो जाएंगे। 2 की पावर 4 × 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब
बचा 0.80, 0.80 को अपन को कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो 0.80 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 1.60। हम इस 1 को रख लेंगे और 0.60 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा 1.20। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इस 1 को हम रख लेंगे, 0.20 को हम फिर वही सेम प्रोसीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या मिलेगा 0.40। हम इस 0 को रख लेंगे, 0.40 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये क्या आ जाएगा 0.80। अब देखिए यहाँ पे 0.80 हमको फिर मिला, लेकिन इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1.60, देखिए जो पहले आ रहा था ये, ठीक है। अब फिर से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये रिपीट होने लग जाएगा। ओके, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। आप इनफाइनाइट टाइम के लिए मल्टीप्लाई करिए, आपको घुमा फिरा के आपको यही मिलता रहेगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जब आपको जहाँ से रिपीटेशन मिलने लग जाए आप वहीं पर अपनी कैलकुलेशन बंद कर दीजिए। मतलब इसका आंसर हम लिख सकते हैं ये 1 1 0 0, इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिए 1 1 0 0 सिंपली, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जब कन्वर्ट करने को बोला गया हो तो आपको बताया गया हो पहले से कि आप इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके मैक्सिमम इतने नंबर तक आप मतलब डिजिट निकालिए, उसके बाद आप रुक जाइए। मान लीजिए कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, मैं मान लेता हूँ कि k = 4 दिया है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि आप डेसिमल, सॉरी इसको मैं अच्छे लिख देता हूँ, k = 4 है ना। मतलब आपको k = 4 का मतलब ये है कि जब आप डेसिमल वाले पार्ट का या फ्रैक्शनल वाले पार्ट का आप कन्वर्जन करें तो आप मैक्सिमम इतना ही डिजिट कंसीडर करें, उसके बाद आप कैलकुलेशन ना करें क्योंकि वो फिर बहुत लंबा चला जाए कैलकुलेशन, ठीक है। तो फिलहाल इसमें तो हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया था और ये 1 2 3 4 4 डिजिट वैसे भी है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर अपना आया है 1 1 0 0 1 1 0 0। ओके, अब क्या करना है, अब हमें 16.80 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। 16.80 को हम जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 16 को कन्वर्ट करेंगे। तो 16 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 2 16, रिमाइंडर 0, अभी 2 छोटा है तो 2 0 इसका आ जाएगा। ओके, अब 8 0 को कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1.864 ना। ओके, तो 6.40। ओके, तो 6 को हम रख लेंगे, 0.40 को फिर से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32 है ना, तो 3.20। ओके, फिर हम 3 को रख लेंगे, 0.20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा 1.60। ओके, फिर 0.60 को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4.80। ओके, फिर हम 80 को वापस लेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6.40। देखिए फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया, ये पहले हो चुका है, देखिए ये। तो अब हम यहाँ पे रुक सकते हैं, हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और हम अगर क्वेश्चन में k की वैल्यू दी है कि आप जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको मैक्सिमम इतने डिजिट तक ही निकालिए, तो हम उस हिसाब से भी रुक सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6314। ओके, तो हम इसको अब लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा अपना पूरा आंसर, जिसका पॉइंट के पहले वाले का हो जाएगा 2020.6314। ओके, 20.6314।
ओके, इसको चेक करने का प्रोसीजर वही है। लेकिन देखिए जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करेंगे तो चेक करने में हो सकता है आपका एग्जैक्ट रिजल्ट ना आए। क्यों रिजल्ट ना आए, एग्जैक्ट रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट तब आएगा जब आपको इस प्रोसेस में यहाँ पे ज़ीरो मिल जाता। अगर यहाँ पे ज़ीरो मिल जाता तो आपने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है, लेकिन चूंकि यहाँ आपको ज़ीरो मिला नहीं तो इन्फिनाइट तक जाएगा, और आप इन्फिनाइट तक का जो फिर कैलकुलेशन है वो आप कर नहीं सकते। इसीलिए जब भी ऐसा हो कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा हो कि आपका रिपीटिशन बना ही हुआ है, तो आप वैसे वाले कन्वर्जन में आप रिवर्स ना ही निकालें तो अच्छा है, क्योंकि आप निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डेसिमल के बाद ज़ीरो हुआ ही नहीं, और जब ज़ीरो हुआ ही नहीं तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आई ही नहीं, और जब वैल्यू एग्जैक्ट आई ही नहीं तो आपको रिवर्ट करने में वो वैल्यू कैसे मिल जाएगी। तो सिंपली जब भी आपका ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट ज़ीरो ना आए तो आप उसको वापस करने की कोशिश ना करिए, ठीक है? परेशान हो जाएंगे और आंसर भी आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा। अब 16.80 को हम कन्वर्ट करें किसमें? हेक्साडेसिमल में, ठीक है? तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 16 को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आप इस 1 को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिल गया? 1 और 0। तो हेक्साडेसिमल में फ्रैक्शनल वाले पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, आपने लिखा 0.80 जो आपका डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट में है, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 16 से। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1280, और आपका डेसिमल कहाँ लगेगा? आपका डेसिमल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके पास दो प्लेसेस हैं, आपके पास दो नंबर हैं, तो आप डेसिमल यहाँ लगा देंगे। आप 12 को रख लेंगे और 0.80 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से यही आएगा, ओके। आप फिर 12 रखेंगे, फिर 80 को करेंगे तो फिर से वही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि 12 12 12 बार बार रिपीट हो जाएगा। और 12 मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में? सी। 12 मतलब क्या होता है? सी। तो अपन लोग लिख सकते हैं इसका आंसर 10.cc, 10.cc, या आप 4 बार लिख दीजिए अगर आपकी के की वैल्यू 4 है तो। क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर अब बार बार जो है रिपीट हो रहा है। आपने 0.80 को 16 से मल्टीप्लाई किया, आपको ये नंबर मिला। आपने फिर 12 को रखा, फिर अपने 0.80 लिया, आपको फिर वही नंबर मिला। आप ये रिपीट करते रहेंगे, आपके प्रोसेस जो है वो वैसे ही चलती रहेगी। इसीलिए आपने क्या किया कि 4 बार सी लिख के आपने बोला ठीक है हमारा काम अब खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब बचा क्या, 16.80 को अब हमें कन्वर्ट करना है बेस 4 में। अब बेस 4 में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही बात है ना, अब अपन लोग पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल प्लेस, डेसिमल जो अपना पॉइंट है उसके पहले वाली वैल्यू को। तो वो हो जाएगा 4 4 16 0, और फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 जा 4 और रिमाइंडर 0, और ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अपना क्या आ गया 100। अब बात आती है डेसिमल के बाद वाले नंबर की। तो 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, तो 3.20, ठीक है। हमने 20 को फिर से लिया और फिर से उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0.80। फिर हमने 80 को लिया, फिर से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ गया 3.20। देखिए रिपीटेशन शुरू हो गया फिर यहाँ पे। फिर हम 20 को लेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 0.80 मिल जाएगा। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं इसको 30 30 30, कितने जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी के की वैल्यू क्या है, हमारी के की वैल्यू अगर है 4 तो हम इसको 4 बार ही लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 100.3030, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको सम अप करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा, देखिए कि
आपके पास डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, आपको उस डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या किसी और बेस में कन्वर्ट करना है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको डेसिमल नंबर को उस जिस बेस में जाना है उस बेस से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है। अगर आपको किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है तो आप उस नंबर सिस्टम की बेस की पावर i से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेसिमल नंबर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए यहाँ पे, और मैंने ये भी बताया कि जब आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना हुआ या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना तो आप कैसे जाएंगे। अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो आप पहले बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से आपको ऑक्टल में कैसे जाना है ये आपको पता है, ओके। इसके बाद हमने देखा कि मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे नंबर है जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम जो पॉइंट के पहले वाले नंबर होंगे उनको हम ईजिली कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए अलग प्रोसेस यूज़ होती है, जो प्रोसेस हमने देखी इस वीडियो में। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।